कैसे हैं? मेरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे मेरे भाई। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं संचारण। क्या मेरे भाई? संचारण पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले बता दें आप लोग को हम अच्छे तरीके से रासायनिक अभिक्रिया और साथ रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों को एकदम बेहतरीन अंदाज में बता रखे हैं, जो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि आज की टॉपिक केवल हम लोग का संचारण है। संचारण समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है और इसका बचाव क्या होता है, सब कुछ अच्छे समझेंगे। क्लियर? तो सब लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहे। जितने सेशन को देख रहे हैं सब लोग सेशन को लाइक कर दे, साथ साथ में शेयर कर दे, ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर? तो बातें नहीं करते हैं, सेशन चालू करते हैं। देखिए तो मेरे भाई, हालांकि हम लिखे टॉपिक संचारण, मन में चला कि गुरुजी ये संचारण होता क्या है। मेरे भाई आप लोग के मन में चला कि गुरुजी संचारण होता क्या है, मतलब क्या होता है। तो पहले तो बता दें आप लोगों को कि इसका जो मतलब होता है, मतलब वो होता है नष्ट होना। क्या भाई? नष्ट होना, आई मीन बोलते खराब होना। डायरेक्ट नहीं, धीरे धीरे खराब होना, धीरे धीरे नष्ट होना, ये संचारण प्रकृति में जाता है। क्लियर? आई बात समझ में कि हाँ गुरुजी समझ गए कि संचारण का मतलब क्या होता है, तो नष्ट होना। गुरुजी हाँ समझ गए कि संचारण का मतलब नष्ट होना। कैसे नष्ट होता है, कैसे संचारण होता, कैसे होता है? अच्छा ये बताओ, जिसको जो चीज पसंद नहीं होता है, जिससे वो चीज नफरत करता है, जिससे वो नफरत करता है, वो चीज उसको मिलेगा, दिक्कत आएगी कि नहीं? जैसे किसी को केक खाना पसंद नहीं है, केक खिलाओ तो दिक्कत आएगी कि नहीं? खा लेगा फिर उल्टी कर देगा। तो सेम उसी प्रकार जैसे कुछ ऐसे चीज होते हैं, कुछ सभी नहीं, कुछ ऐसे चीज होते हैं जिनको वायु, ठीक, वायु और जल, वायु मतलब गैस समझ सकते हो, वायु और जल से बहुत नफरत है। कुछ ऐसे चीजें हैं जिनको वायु और जल से बहुत नफरत है। उनको अगर वो चीज मिल जाए, चाहे उनके टच में आ जाए, तो दिक्कत हुआ कि नहीं? गुस्सा में जाएंगे कि यार हम तुमको पसंद नहीं करते हैं, कहाँ आ गए हो, है कि नहीं? तो क्या ये चीज मेरे भाई, संचारण का मतलब होता है नष्ट करना। और संचारण होता कैसे है? तो नमी, क्या मेरे भाई नमी बोल सकते हो, और गैस, आई मीन नमी का मतलब जले ना हो गया। जैसे हम देखते हैं कि लोहा हो गया, लोहा पहली बात तो लोहा से गया, लोहा पानी कैसे हो सकता है? लोहा से क्या दिक्कत है? पानी को दिक्कत है, लोहा को पानी से बहुत दिक्कत है। अगला दिन नहीं विश्वास हो, ट्राई करना, किसी लोहे को पानी में डालना, स्टील नहीं, लोहे को पानी डालकर फिर निकाल के रख देना, दिखना धीरे धीरे उसमें जंग मूर्छा लगना शुरू हो जाएंगे, तो नष्टे न होने लगा धीरे धीरे, है कि नहीं? एक नॉर्मल लोहा लो, एक अच्छा सा, और एक जंग लगा लोहा लो, दिखते कौन मजबूत होता है? आई बात सर में। तो मेरे भाई संचारण का मतलब होता है नष्ट होना। और ये संचारण होता कैसे है? तो कुछ ऐसे धातु पदार्थ होते हैं जो नमी और गैस से क्या कर लेते हैं? क्रिया कर लेते हैं। जो नमी गैस से क्रिया कर लेगा वो संचारित हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा कुछ देर बाद देखते हैं हम लोग, आते चांदी, चांदी कुछ खरीदते हैं, धीरे काला काला लग जाता है उस पर, है कि नहीं? कुछ काला काला लग जाता है। पीतल पर हरी परत चढ़ जाती है, पीतल देखते हो, पीतल पर हरी परत चढ़ जाती है, ये कैसे होता है वो चीज? तो वो चीज जरूर नमी और गैस की, नमी के एरिया में आ गई है, तो समझ जाओ कि क्या होगा, संचारण हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग क्या पढ़े हैं? तो पहले तो पढ़े हैं कि जो पदार्थ, क्या भाई, जो पदार्थ धातु लिख सकते, चलो, जो धातु नमी, यानी क्वेश्चन में जल्दी लिख सकते हैं, नमी और गैस से क्रिया कर ले, तो वह धीरे धीरे क्या होती है? ऑटोमेटिक, एक बैग नहीं हुआ, धीरे धीरे, क्या कर भाई, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है,
जिसे क्या बोलेंगे, जिसे संक्षारण, जिसे संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, जिसे संक्षारण कहते हैं। अब तो मेरे भाई उम्मीद हो कि समझ में आ गया होगा कि हाँ संक्षारण क्या होता है। मेरे भाई आप लोगों को छोटे छोटे टॉपिक्स करके बताते हैं, एक दिन में कई अभिक्रिया बताएंगे, लेकिन इतने अच्छे से हम लोग समझेंगे ना ताकि जो पढ़ा चीज है कभी भूले नहीं। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है संक्षारण में, इतनी चीजें कि हाँ गुरुजी कोई चीज नमी या गैस के संपर्क में आ जाएगा तो संक्षारित हो जाएगा। कुछ तो उपाय होगा बचने का, जैसे एग्जांपल लिख दे, पहले तो कुछ एग्जांपल्स लिख दे इसके। जैसे क्या लिखना, लोहे पर जंग लगना, जंग क्या, जंग नहीं तो जंग लगना, ठीक। पहला हो गया। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, लो हम क्या जी लिख सकते हैं, चांदी, चांदी पर, चांदी के पदार्थों पर क्या जी, काले परत चढ़ जाना, परत चढ़ जाना, ठीक। और एक तीसरा बोले, तीसरा क्या हो सकते हैं, लिख सकते हैं पीतल, क्या जी मेरे भाई पीतल लिख सकते हैं, है कि नहीं। पीतल पे कौन सी, तो लिख दो पीतल पर, तल पर हरी परत, परत चढ़ जाना। क्लियर? जितने लोग सेशन को देख रहे हैं सब लोग क्या जी पीतल कापर लिख सकते हो, क्या दिक्कत है, कापर लिख दो, ठीक है। पीतल बना कापर लिख रहे हैं, क्या जी कापर, कापर पर क्या, कापर पर हरी परत चढ़ जाना, ठीक। तो ये तो समझ में आ गया। जितने लोग सेशन को देख रहे हो सेशन को सब लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, इतनी कंजूसी नहीं। बताए कि संक्षारण क्या होता है, मतलब नष्ट होना। अगर नष्ट कैसे होगा, जब नमी यानी कि जल और गैस के संपर्क में आ जाएगा तो समझो कुछ संक्षारण हो जाएगा। तो वही बोले कि जो धातु नमी और गैस से क्रिया कर ले, जल नमी से क्रिया कर ले, गैस से क्रिया कर ले तो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। कितनी आसान सी बातें हैं। आई बात क्वेश्चन में एग्जांपल समझिए। अब मान लो गुरुजी इसको रोका नहीं जा सकता है, तो रोका जा सकता है, रोका जा सकता है। पहली चीज तो क्या मेरे भाई, पहली चीज ध्यान रखना, सेशन को सब लाइक कर दो। क्या मेरे भाई पहली चीज, अच्छा ये बताओ, देखो इसको देखो नमी से क्रिया कर रहा है, नमी क्योंकि वायु में तो सब आएंगे, दिक्कत नहीं, लेकिन नमी की जो क्रिया में रहता है, जो पानी के संपर्क में खराब हो जा रहा है कि नहीं, तो पहली बार पानी से दूर रखना पड़ेगा, पानी आई मीन नमी से दूर रखना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ लोहा को पेंट काहे कर देते हैं, ताकि खराब ना हो, है कि नहीं। तो पेंट करके तेल लगा करके भी कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं बचाव, पेंट डाल लिख सकते हैं बचाव। बचाव में क्या हो सकता है, तो नमी से दूर रखकर, नमी से दूर रख कर, ठीक। दूसरा पेंट कर कर, पेंट करके, ठीक। तीसरा तेल लगाकर, तेल लगाकर, ठीक है। ये चीज करेंगे तो संक्षारित नहीं होगी। कंफर्म आई बात की नहीं समझ में, क्या मेरे भाई, ठीक। और एक चीज कर सकते, चलो पालिश भी मार सकते हैं हम लोग, पालिश करके, पालिश करके। आई बात की नहीं समझ में। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, ठीक। आई बात समझ में, क्या जी, तो हम लोग पालिश करके इसको बचा सकते हैं, नमी से दूर रखकर बचा सकते हैं, पेंट करके बचा सकते हैं, और तेल लगाकर बचा सकते हैं। तेल का मतलब भाई लगा हुआ साइज साफ सुंदर कर देना, ठीक। तो ये चीज था मेरे भाई आज की टॉपिक संक्षारण। आज की टॉपिक क्या था, संक्षारण। जिस संक्षारण हम इतना चीज समझे, क्या एक बार 98 की स्पीड में रिवीजन कर देना है, क्योंकि आज की टॉपिक हम लोग यही थी। तो मैं आप लोगों को छोटी छोटी करके पढ़ाते ताकि आप लोग अच्छे समझ में आ जाए, ज्यादा प्रेशर न पड़ जाए। क्लियर? हालांकि बता दें आप लोगों को कल एक आखिरी टॉपिक चलाएंगे, जिसके बाद हम लोग का टॉपिक ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप लोग लेंगे एक अच्छी से टेस्ट प्रश्नों का। तो मेरे भाई बता दें आप लोगों को कि हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, संक्षारण का मतलब होता है नष्ट होना। क्लियर? ये होता कैसे, तो जब नमी जल और गैस से क्रिया कर लेगा, जब इसके संपर्क में आ जाएगा, क्योंकि इससे जलता है,
ठीक है, जो इससे जलता है उसी के पास जाती कहते रुक जलता है ना, जाने के बाद क्रिया कर लेती है। ठीक, तो कहने का मतलब कि संक्षारण कोई चीज कब होगा, जब नमी गैस के पास पहुंच जाएगा तब। ठीक, जैसे लोहे पर जंग लग जा रहा, चांदी पर काले परत चढ़ जाना, कॉपर पर हरित परत चढ़ जाना, ये सब चीजें। तो वही कहा गया है कि जो धातु नमी और गैस से क्रिया कर ले तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। बचाया किस जा सकता है, तो पालिश करके हो जा सकता है, नमी से दूर रखकर बता सकते हैं। सिंपल सा, पानी से दिक्कत हो रही है तो पानी से दूर रख दो इसको, क्या दिक्कत है। फिर पेंट करके, फिर मेरे भाई तेल लगा कर किया जा सकता है। आई बात की नहीं समझ में, तो ये सब चीजें थी आज की संक्षारण, समझ में आ ही गया होगा। क्लियर मेरे भाई, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई। और जितने लोग सेशन को देख रहे हैं सब सेशन को लाइक कर देंगे और साथ साथ में घंटी भी दबा देना, कैसी सब्सक्राइब करने के बाद और सब लोग क्लास को शेयर कर दो, कमेंट करना है कि क्लास कैसी लगी है मेरे भाई। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, बाय बाय।